हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप देख रहे हैं MSG क्रिप्टो वाले। आपको पता है कि मैं इस चैनल पर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग बहुत ही लेटेस्ट एंड फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, जो आपके क्रिप्टो करेंसी के इस इंडस्ट्री के अंदर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। यदि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो चैनल है वो आने वाले वक्त में भी जो है आपका काम आने वाला है। इसलिए आप इसे अपने मोबाइल फोन में सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आज हम बात करने वाले हैं लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का जो एक लीगल टेंडर है वो क्या होता है और लीगल टेंडर आखिर जो है किसको कहते हैं। क्योंकि हम सब लोग आज क्रिप्टो करेंसी को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या है, किस तरीके से काम करती है और यहां पर किस तरीके से बेनिफिट लिया जाता, किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके से यहां पर लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर हम सब लोग अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, जो आपका भी सवाल हो सकता है, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है? इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको ये वीडियो आपको 100% वहां पर मिल जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगल है या नहीं है। अब इसके ही दूसरी तरफ जो है एक और सवाल आता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये लीगल टेंडर क्या होता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं, आज भी ये मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है भारत में पूरी तरीके से इलीगल है। मैं आज आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं और ये जो लीगल टेंडर है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और लीगल टेंडर का जो क्लियर मतलब है, जो आपको अगर इसका क्लियर मतलब समझ में अगर आ गया तो आप समझ जाएंगे कि हां, भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है, आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है जब किसी के द्वारा इसको मान्यता दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके हाथ में अभी इस समय 100 रुपए का नोट है, तो यहां पर क्या है, यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको मान्यता दी गई है कि यह एक कागज नहीं है बल्कि यह एक मुद्रा है और इसका उपयोग जो है आप किसी भी चीज को खरीदने में, बिक्री में कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप खरीदने में, इसका लेन देन करने में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहां पे लिखा भी होता है कि मैं धारक को जो है 50 रुपए देने का वचन देता हूं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लीगल टेंडर होता है जब हमें किसी के द्वारा मान्यता मिल जाती है। अब देखिए यहां पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें मान्यता मिली भी है और नहीं भी मिली है। यहां पे दोनों चीजें हैं। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं दोनों बातें। यहां पर आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और यह हमारे हाथ में नहीं आती है। आप इसका जो इस्तेमाल है वो कभी भी इस टाइप की चीजों में नहीं कर सकते जैसे कि हम अपने रुपए का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको अगर अपने बिजली का बिल जमा करना है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई भी उपयोग नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर जो हमारा रुपया है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हम हर काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी होने की वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल तरीके से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कहां पर, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो फील्ड के अंदर। जैसे क्रिप्टो फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, आप लेन देन कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अगर काम करते हैं तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इंडिया के अंदर अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, बिजली का बिल भरना चाहते हैं, स्कूल में बच्चों की फीस भरना चाहते हैं, अपने मकान का किराया देना चाहते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल आप परचेज करना चाहते हैं, मार्केट में शॉपिंग करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, आप ये सारे काम नहीं कर सकते। तो यहां पर लीगल टेंडर का मतलब यह होता है कि अभी क्रिप्टो करेंसी को उस तरीके से मान्यता नहीं दी गई है जिस तरीके से हमारे रुपए की मान्यता है, जिस तरीके से अदर कंट्रीज में जो उनकी जो नेशनल करेंसी है उसकी जो मान्यता है। तो यहां पर उस तरीके से इसको मान्यता नहीं दी गई है। जी हां, इसी को कहते हैं लीगल टेंडर। जिस दिन इस क्रिप्टो करेंसी का कोई भी एक लीगल टेंडर आ जाएगा
उसके बाद हम यहां पर वो सारे काम कर सकते हैं जो हम अपने रुपए से करते हैं, जो हम अपने पैसे को देकर के करते हैं। लीगल टेंडर आने के बाद में इसका रूल्स एंड रेगुलेशन भी बन जाएगा, और जब रूल एंड रेगुलेशन बन जाएगा तो यहां पर जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के पैसे लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं, तो शायद वो भी खत्म नहीं होंगे, उसकी भी पहचान हो सकता है कि उसकी भी पहचान हो जाए। अभी क्या है, अभी इसका कोई भी पहचान नहीं कर सकता अगर आपका कहीं भी कोई भी पैसा लॉस हो जाता है। अभी आपने किसी को पैसा भेज दिया, कोई पता नहीं है कि ये किसके पास गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड एड्रेस के ऊपर ही रन करता है, क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी जो एक प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन की, वो एक ब्लॉकचेन के अंदर जो है रन करती है। ब्लॉकचेन के माध्यम से इसको वेरीफाई किया जाता है, इसलिए यहां पर पूरी तरीके से ये एनोनिमस होता है, पूरी तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि ये अज्ञात रहता है। कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता कि ये किसने भेजा, किसके पास चला गया, वगैरह वगैरह। तो ये जो टर्म्स है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनको अभी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हाँ, बहुत सारे लोग इन्हीं सारी चीजों से जो है डर जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है और लीगल टेंडर जो है किसको कहते हैं। और अभी हमारे पास इसका कोई भी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब अभी क्रिप्टो करेंसी को हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से हम अपने जो नेशनल करेंसी है, रुपया है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब इसको लीगल टेंडर मिल जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है लीगल टेंडर, जब इसको इसकी मान्यता मिल जाएगी हमारे रुपए के हिसाब के बराबर, जिस तरीके से आज हम रुपए का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे भारत के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसी जो है इलीगल है। नहीं, इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहां पर हम अपने क्रिप्टो करेंसी का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। किस काम में? ट्रेडिंग में, माइनिंग में, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने में, इसको होल्ड करके रखने में, और आगे आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन का रेट, इथेरियम का रेट और बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉइन्स उनका रेट बढ़ता चला जा रहा है, तो आप एक एसेट्स के रूप में आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे कि ये फ्यूचर में आपके काम आए। तो इस तरीके से आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन में समझिए कि इसको रुपए की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बस इसी को कहते हैं लीगल टेंडर। आई होप अब आपको इसमें पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहां पर हम जो है किस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप नॉलेज ले रहे हैं, तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहां पर आपको बहुत ही फैंटास्टिक, लेटेस्ट एंड क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो भी बहुत सारे कंफ्यूजन से भरे हुए सवाल जो होते हैं या वीडियोस होती हैं, वो आपको यहां पर मिलती रहेंगी, जिससे कि आपका सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस लीगल टेंडर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो गई होगी। अगर हो गई है तो आज की जो वीडियो है वो मेरी पूरी तरीके से सफल हो चुकी है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है बहुत ही दिल खोल करके जो है काम कर सकते हैं। यहां पर मैं एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काम कर रहा हूं। यदि आपको भी उसमें लाभ लेना है और आप भी उसमें लाभ लेना चाहते हैं, और वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, काफी लंबे समय से जो है मार्केट में चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है इसका लाभ ले रहे हैं, तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मेरा नंबर दे दिया है, आप मुझे उस नंबर पर कॉल करिए, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। भुला दे डर, कुछ अलग कर।